गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और सर्दियों की सुबह है, मैंने शॉल और मोजे पहन रखे हैं, इसका तो पता लग ही गया होगा। तो मैंने यहाँ पर पूजा पाठ निपटा ली है और मुझे जाना था स्कूल। लेकिन ये क्या हुआ, स्कूल जाना था या आना था, यही तो पूछेंगे आप मुझसे। ठीक है, मैं अपने आप ही बता देती हूँ। जब घर आ ही गई हूँ तो एक कप चाय बना लेती हूँ पहले अपने लिए। मैं सुबह चने उबाल के गई थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर से एक दो सीटी लगा देती हूँ क्योंकि फिर हम चने बना के खाएंगे नाश्ते में। और चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए कंबल में बैठकर आपको कुछ बताती हूँ या आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो आज हुआ ऐसा कि बैटरी मेरे फ़ोन में हो गई थी ख़त्म, रात ही, और लाइट नहीं थी और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं ऐसे ही लेट गई। सुबह मैंने जब चार्जिंग लगाई तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको व्हाट्सएप वगैरह खोल के देखूं। कोई मैसेज वगैरह मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बैटरी फुल थी, ये तसल्ली थी दिमाग में। मैं फटाफट से तैयार होकर पहुंच गई अपने स्टॉप पर, और वहां जाके मुझे पता लगा कि आज मेरी छुट्टी है। और छुट्टी का पता लगते ही सब कुछ भूल जाते हैं। हम उधर से चलने के लिए तैयार जैसे ही हुए तो दो पपी आते हैं हमारे पास अपनी मम्मा के साथ, और ऐसे करके हाथ लगाया उन्होंने जैसे वो बोल रहे हो कि हमें कुछ खाने को दो। फिर वहीं से ही सुबह के 6:30 बजे हुए थे, तो सुबह ही सुबह दुकानें तो खुली नहीं होती हैं। वहीं से मैंने ब्रेड वगैरह ली और उनको खिलाया, और बहुत ही अच्छा लगा। आज की सुबह तो बना दी मेरी उन लोगों ने। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जानवर होते हैं, कुछ से समझा नहीं पाते। कभी कभी हम लोग उनकी बातों को उल्टा ही ले जाते हैं। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं और हम डर जाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे थे तो मैं उनकी बातों को समझ पाई। अब चाय तो मैंने पी ली है और आराम भी कर लिया है। अब बच्चों का जाने का टाइम हो गया और ये भी रेडी है। फटाफट से इनको नाश्ता कराया मैंने और ये कॉलेज के लिए निकल रही है। अब देखते हैं, जब ये आए 3 बजे के आसपास, तो मैंने इनको चाय और नाश्ता यानी कि गरम गरम पकौड़ी खिलाई, चाय पिलाई। और ये देखिए, ये मुझसे कुछ कहना चाह रही है क्योंकि ये चाय पीती नहीं है। बाकी सब पीते हैं, तो सब मज़े से चटकारे ले लेके इसको चिढ़ा भी रहे थे। लेकिन ये तो सर्दियों का अलग ही मज़ा होता है चाय पकौड़ी का, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो तभी फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, और मैं उठी अपने बिस्तरे से और मैंने फटाफट से खाने पीने की तैयारी की। सब्जियां बनाई, नाश्ता बनाया और सब कुछ रेडी कर दिया, तैयार कर दिया। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि घर गृहस्थी के काम में वो तो टाइम लगता नहीं है। जब 2 से 4 आदमी का खाना बनाना होता है, तैयारी करनी होती है, तो टाइम तो काफ़ी लग जाता है। सब बहुत ज़्यादा थी, रसोई में अच्छा लगता है ना। और उसके बावजूद सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने। अब हम तैयार करने के बाद मौज मस्ती के साथ हंसते गाते कैसे हमारा काम निपट जाता है हमें ये भी नहीं पता। यहाँ पर हेल्प के लिए मेरे बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। काम कैसे निपट जाता है हमें पता ही नहीं लगता है, और हंसते खेलते तो ये तो नॉर्मली है। भले ही चाहे गेस्ट भी ना आए तब भी, और गेस्ट आए तब भी खाना तो खाना ही होता है। तो फिर इसमें जो सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सबके लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। जब ये आएंगे तो हम बैठ के मस्ती से खाना वाना खाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया है और ये गेस्ट आ चुके हैं। के बाद हुआ खूब सारा मिला, फिर नाश्ता, फिर खाना, खूब सारी पागलपन थी। और उसके बाद थक गए थे बहुत ज़्यादा और हम फिर सो गए अपने बिस्तरा ले लेकर। और सुबह को जल्दी भी उठना था क्योंकि फिर सुबह नाश्ता वास्ता फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। और सुबह को हमने बनाए वड़े और सबने खूब जी लगा कर खाए, और फिर से खूब सारी बातें की, और फिर सबने विदाई लेने की तैयारी कर दी। बाय बाय हो गई हमारी सबकी, और हमने विदाई दी और सबको बाहर तक छोड़ने के लिए गए। ये देखिए, बड़ों के पैर छुए, छोटों को प्यार किया और सबको रेडी कर दिया हमने चलने के लिए। बाय बाय। और सबको भेजने के बाद थोड़ा खालीपन तो महसूस होता ही है, लेकिन जाने वालों को तो जाना ही होता है। ये देखिए, और ये सब चले गए और हम फिर सबको विदा करने के बाद घर वापस लौटे।